आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान का 7 अरब डॉलर्स कर्ज के लिए IMF से मुआहिदा तय पा गया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि IMF के साथ तमाम मामला खुश असलूबी से तय पा गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। वजीर खजाना ने कहा कि रवां माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। माशी सरगर्मियां बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजिक का कहना है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। जूलिया कोजिक ने कहा कि IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर सकता है। अफरात ज़र में कमी और कारोबारी एतमाद में इजाफे के पेश नज़र और अंदाजों के एन मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज शरह सूद 2% कम कर दी है। अब शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस कमी का खैर मकदम इन अल्फाज में किया कि पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि शरह सूद अगर सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी में इजाफा होगा तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। स्टेट बैंक ने कहा कि शरह सूद कम होने के बाद निजी शोबे की जानिब से कर्ज लेने की शरह बढ़ सकती है। साथ ही ये पेशगोई भी की कि आने वाले दिनों में अफरात ज़र की शरह मजीद 2% कम होकर 7% तक आ सकती है। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF के प्रोग्राम के आने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। उधर आज स्टॉक मार्केट में तेजी रही। 100 इंडेक्स में 365 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इसी दौरान एक खबर जराए से आई कि इस बार पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए लीटर तक सस्ता किया जा सकता है। आज 1 तोला सोना 1000 रुपए सस्ता होकर 2,63,000 रुपए का हो गया। खबर देंगे आपको रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाब में PTI को अपनी जीती हुई नशिस्त पर बदतरीन शिकस्त का सामना है। NA 171 पर PTI 8 फरवरी के इलेक्शन में 54,000 वोटों की लीड से जीती थी। आज 58,000 वोटों से हार रही है, जबकि 2 पोलिंग स्टेशन के नतायज अभी आना बाकी हैं। NA 171 के तमाम 301 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक जीत चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा ने 58,251 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, ये तो अपसेट हो गया, PTI की अपनी नशिस्त थे, इस शिकस्त की वजूहात क्या हैं? क्या खुसरो बख्तियार फैमिली ने भी पीपल्स पार्टी का साथ दिया इस इलेक्शन में? जी बिल्कुल, इसी तरह आप ठीक कह रहे हैं। ये जो शिकस्त हुई है इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि एक तो इस उम्मीदवार का जो पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की भी हिमायत इन्हें हासिल थी और यहाँ पर काफी अरसे से जो 2 मखदूम खानदान साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद और खुसरो बख्तियार जो ये अलग-अलग जो है ये थे, एक साथ नहीं थे, लेकिन इस इलेक्शन में ये साथ हो गए और इन सब ने इकट्ठे मिलकर जो है PTI का मुकाबला किया, जिसकी वजह से ये शिकस्त इन्हें PTI को शिकस्त जो है वो मिली है। जबकि दूसरी जानिब PTI के जो कारकुन हैं और जो MPAs हैं वो मुख्तलिफ धांधलियों के इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सारे मखदूम साहिबान हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी और या उनकी क़यादत ये एक तरफ थे और PTI की एक तरफ थे, जिसकी वजह से ये अपसेट सामने आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए असलम। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जो सेनेट में 63 और कौमी असम्बली में 224 अरकान बनती है। इस वक्त सेनेट और कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है, जानते हैं नौशीन यूसुफ की इस रिपोर्ट में।
आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असेंबली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत यानी कौमी असेंबली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं। कौमी असेंबली में हुकूमती नशिस्तों पर 211 अरकान जबकि अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहे तो उसे मजीद 13 वोट दरकार होंगे। कौमी असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 110, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 68, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4-4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन है। कौमी असेंबली में अपोजिशन नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, पीटीआई हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 8, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1-1 रुकन है। आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत अख्तियार करने वाले 1-1 रुकन भी अपोजिशन नशिस्तों पर हैं। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, एमक्यूएम के 3, हुकूमती बेंचेस पर 2 आज़ाद सेनेटर्स जबकि 2 अरकान इंडिपेंडेंट बेंचेस पर हैं। यूं ऐवान बाला में इनकी मजमूई तादाद 54 बनती है। इसलिए आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 9 वोट दरकार हैं। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर पीटीआई के 17, जेयूआई के 5, एएनपी के 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 सेनेटर है। अपोजिशन बेंचेस पर 1 आज़ाद सेनेटर बैठते हैं। इस तरह सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर 31 सेनेटर्स मौजूद हैं। अदाद शुमार के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असेंबली से मजीद 13 और सेनेट के 9 अरकान की हिमायत दरकार है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफगान कौंसल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी तिजारत, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और अफगान शहरियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इलाके में पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। इलाक़ाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। वफाकी हुकूमत जिरगा तश्कील देकर पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करेगी। पाक अफगान सरहद पर तजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमत सूबे में कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के मसाइल के हल के लिए संजीदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त बातचीत का बयान वफाक पर हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह बयान रियासत के ऊपर बराह रास्त हमला है। अली अमीन गंडापुर का बयान जहर कातिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज पीटीआई के वो अरकान बैठे हैं जिन्होंने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। हम कानून साजी के लिए उनके घर मीटिंग करते थे और एजेंसी के लोग बाहर बैठे हुए होते थे। सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए जिस रास्ते के ऊपर सीएम केपी जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने टेलीफोन पर राबता किया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबाई हुकूमत क़याम अमन और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और गुफ्तगू के दौरान इत्तफ़ाक़ किया कि वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मिलकर सूबे में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करेंगे। इस्लामाबाद के सेशन जज हुमायूं दिलावर खान ने अपने खिलाफ अराजी स्कैंडल में दर्ज एफआईआर पेशावर हाई कोर्ट के बन्नू बेंच में चैलेंज कर दी है। अदालत ने एंटी करप्शन को जज हुमायूं दिलावर की गिरफ्तारी से रोक दिया। हुमायूं दिलावर के वकला ने अदालत में कहा कि ऐसा लगता है कि उनके मौक्किल के खिलाफ एफआईआर बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में फैसला देने पर दर्ज की गई। जमीन की मिल्कियत का रिकॉर्ड महकमा माल में मौजूद है। रिहायशी कॉलोनी के लिए एनओसी जारी हो चुका। एंटी करप्शन ने जज की गिरफ्तारी के लिए मजाज अथॉरिटी से इजाजत भी नहीं ली जो लाजमी है।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत में इजाफे से मुतालिक आइनी तरमीम पर हतमी फैसला नहीं हुआ, ना ही आइनी तरमीम के लिए असम्बली में उनके नंबर्स पूरे हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने संजानी में की गई तकरीर के मुताबिक कोई खिलाफ आइन इक़दाम किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा ज़रूर करेगी। राना सना जवाबन बोले कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लाहौर आने के लिए अटक पुल भी क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं तो वो तो नहीं हो सकती। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड है वो PMLN गवर्नमेंट जो इस वक्त इत्तेहाद है उसके पास वो नंबर तो नहीं है, लेकिन अगर नंबर मैसर आ जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है। अच्छा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर यही होगी? नहीं, इस बारे में जजों की उम्र में इजाफा नहीं, इस बारे में अभी कोई चीज़ जो है वो फाइनल नहीं है और ना ही हमारे पास नंबर है। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर को अगर वफाक पे हमला करार दिया जा रहा है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है? अगर वाकई वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर बिल्कुल उनके खिलाफ जो है वो आइन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। करेंगे लाहौर में जलसा? लाहौर में जलसा होगा और फ़कीदुल मिसाल होगा इंशाअल्लाह। फ़कीदुल मिसाल? बिल्कुल, और इतना बड़ा होगा जलसा। फ़कीदुल मिसाल का मतलब होता है अजीमुशान। अजीमुशान होगा और इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कभी नहीं होगा। मीनार पाकिस्तान से बाहर भी अगर इन्होंने कहा तब भी हम करेंगे, और अगला धोबी घाट में इनके घर में होगा, फैसलाबाद में होगा, और वो भी आप देखेंगे कि कितना बड़ा जलसा होता है। चीफ मिनिस्टर KPK की इसे तो अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देना चाहिए। वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है? नहीं, वो पाकिस्तान का शहरी है, लेकिन उसने जो वहाँ पे उस दिन कहा है कि मैं लाहौर कैसे आऊँगा और मैं क्या करने के लिए आऊँगा, तो अगर ये उस किस्म का जलसा करने के लिए लाहौर का रुख करता है तो बिल्कुल इसे वहीं पर रोकना चाहिए। इस्लामाबाद में SCO बिजनेस और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने किया। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में आला हुकूमती ओहदेदार, गैर मुल्की सफारतकार और बिजनेस कम्यूनिटी के रहनुमा भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने SCO रुकन ममालिक के साथ तजारती और माशी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में बेलारूस को SCO में खुश आमदीद कहा गया। SCO कॉन्फ्रेंस में दो तरफा तजारत, सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लिया गया और SCO कॉन्फ्रेंस से रुकन ममालिक के दरमियान माशी ताल्लुकात मजबूत करने का अज़्म जाहिर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को कम आमदन वाले खानदानों को सोलर सिस्टम पहुंचाने के प्रोग्राम में तौसी करने और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को तेज करने की हिदायत की है। तर्जमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात की। इस मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सूबाई वज़ीर मोहम्मद खान बख्श महर भी मौजूद थे। इस मौके पर सिंध के जारी तरक्याती प्रोग्राम्स पर बातचीत की गई। सदर जरदारी ने तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत की। मुलाकात में बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध में सोलर प्रोग्राम शुरू करने पर भी ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने कम आमदन वाले खानदानों को सोलर सिस्टम पहुंचाने के प्रोग्राम में तौसी की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों पर पाकिस्तानी कौम को नाज है। वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए कीमती जानें निशावर करने वाले पूरी कौम के हीरो हैं। निशान हैदर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के यौम शहादत पर एक पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि शहीद की मौत कौम के लिए हयात नौ का पैगाम होती है। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने पाक सरजमीन के लिए जान का नजराना पेश किया। उन्होंने अपनी बहादुरी से कौम को भी हैरत में डाल दिया। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने बहादुरी और जुर्रत की लाजवाल मिसाल कायम की है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को नापसंदीदा करार दिया है।
एक बयान में साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से अफगान तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात की बात इंतहाई गैर संजीदा है। हमें इदारों की सियासत में मुदाखलत और उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफात हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन वफाक पाकिस्तान मुकद्दम है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत हो तो सकती है, एंटी फेडरेशन सियासत नहीं हो सकती। जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्जाम में इमरान रियाज खान समेत 8 अफराद के खिलाफ FIR साइबर क्राइम में दर्ज कर ली गई है। यह मुकदमा जज के भतीजे अहमद सिद्दीक की मुद्दत में पिका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में मुशीर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा मुसद्दिक अब्बासी भी नामजद किए गए हैं। FIR में अहमद सिद्दीक ने कहा कि मुल्ज़िमान ने सोशल मीडिया पर उनके चचा के खिलाफ मनफी बयानियां बनाया। उनके चचा अदलिया के रुकन हैं जिन पर करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। FIR में मुजाहिद अली शाह, अल्लाह नवाज, सुहेल अहमद, उमर सिद्दीक, सिद्दीक अंजुम और तारिक सलीम भी नामजद हैं।